श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार से नमः। सत्संग क्रम में आज श्री भगवान राम के वनगमन एवं राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी वापस आ गए अयोध्या जी, ननिहाल से बुलाए गए तो प्रथम दरबार लगता है। उसमें क्या है, शुभ दिन शोधकर वशिष्ठ वामदेव आदि मुनियों ने मंत्रियों सहित भरत को राज्य समर्पण करने के भारी महत्व के कार्य का विचार और निर्णय सभा में करना है। इस उद्देश्य से भरत और शत्रुघ्न को भी बुलवा लिया। वशिष्ठ भरत से बोले, बड़भागी दशरथ नृपति ज्यों जमदग्नि अयाति, पितृ भक्त पाए तनय राम भरत के भांति। निज सत्य के कारण राम तजे, निज राम के कारण प्राण गंवाए। वरदान में राज दिया तुमको, तुम भी उनके प्रिय पुत्र सुहाए। पिता आज्ञा से राज प्रबंध करो, श्रुति सम्मत कोई न दोष लगाए। यही सम्मति मंत्री महाजनों की, अनुशासन मेरा करो सतभाए। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि बितु बचै बैन। ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमरपति अयन। पिता के वचनों में उचित अनुचित के विचार को स्थान ही नहीं है। जो पिता ने आज्ञा दे दी वही पालनी है। औचित्या अनौचित्य का भार पिता पर है। पुत्र तो आज्ञा पालक ठहरा, वह दुख न पाकर सुख पाएगा, कीर्ति होगी और इंद्रलोक में निवास करेगा। राजा को स्वर्ग में संतोष होगा और तुमको पुण्य और सुंदर यश होगा, दोष नहीं होगा। वेद व लोक ऐसा ही मानते हैं। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि अवश्य गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। राम के लौटने पर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। कौशल्या भी धैर्य धारण कर बोली, बेटा गुरु की आज्ञा पथ्य है, उसका आदर करो और हित मान का आचरण करो। विवाह विषाद छोड़ो। बन बंधु गए पिता स्वर्ग गए, तुम कादरता जनि लालन दीज की जय। कई रोज से राज प्रबंध रुखा धर घर, सुखाधर धैर्य से परिचालन कीजिए। परिवार प्रजा अवलंब तुम्हें, उठ के सबका दुख छालन कीजिए। जननी कर जोरी कहें तुम ते, गुरु का अपमान गुरु का अनुशासन पालन कीजिए। माता की सरल वाणी सुनने से भरत जी व्याकुल हो गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा चली, जिससे हृदय भीज गया। मानो जो नए विरह के अंकुर उगे हैं, उन्हें वह अश्रुधारा से सिंचन कर रही है। भरत जी की प्रेम की वह दशा देखने से सभी लोग प्रेम में मग्न हो गए। अपने देह की भी शुद्ध बुद्ध न रही। मन के संभलने पर भरत के परम प्रेम की सराहना करते हैं। भरत बोले, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जन बोल, देते उचित उत्तर सबही। मातु पिता आचार्य की, आज्ञा सरल विशाल। अनुचित उचित विचार तजी, पालनीय सब काल। गुरुदेव ने आज दया करके, उपदेश विशेष सुनाया हमें। पिता पूज्य ने राज्य प्रदान किया, सुत ने अधिकारी बताया हमें। मिली राय सभी सचिवादिकों की, जननी ने स्वयं समझाया हमें। फिर भी हरे कृष्ण न धैर्य बंधा, उर में परितोष न आया हमें। आप सभी ने भी मुझे शिक्षा दी है, बड़ी अच्छी, पर उसका अधिकारी नहीं। तदनुसार आचरण करना मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात है। आप सभी बड़े हैं, आपको उत्तर देना अपराध है और मैं उत्तर दे रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुनिनाथ में राज के योग्य नहीं, प्रजा पीड़ित भार बढ़ाऊंगा मैं। पिता मृत्यु हुई बन बंधु गए, किमि पाप कलंक मिटाऊंगा मैं। शुभ दर्शन प्राप्त न हो प्रभु के, तब लौं सुख शांति न पाऊंगा मैं। गुरु दीजिए आज्ञा दया करके, उठ प्रातः अरण्य में जाऊंगा मैं।
मुनि मंत्री परिजन सभी चले हमारे साथ, करें प्रार्थना यदि फिरें अवध पुनः रघुनाथ। तो आप तो मेरे लिए क्या है, गृह गृहेत पुनि बात बसो, तहि पुनि बीछी मार, ताहि पिया ये बारुनी, कहु काह उपचार। भरत पहले कहे आए हैं, लखन राम सी कहाँ वन दीन्हा, अपैठई अमरपुर पति हित कीन्हा, दीन्हु प्रजा ही शोक संतापू, मोहि दीन सुख सुयस्सु राजू, कीन कई कई सब कर काजू। इन चारों बातों के प्रसंग में यह दोहा है, इसमें भी चार बातें हैं। ग्रह ग्रहित, बात बस, पीछी मार और मद्य पिलाना। इससे स्पष्ट है कि पहले की कही हुई चार बातों के दोषों को दिखलाते हुए पिछली चार बातें उदाहरण के रूप में कही हैं। लखन राम सी का बन जाना ही ग्रह गृहित है, हरस हृदय कौशलपुर आई, जन गृह दशा दुख 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 दशा दुखदाई, पति को अमरपुर भेजना, विधवापन लेना एक ही बात है। इसका प्रभाव भरत जी पर बात बस सन्निपात सा पड़ा। भरत जी जैसे धीर ने माता को दुर्बात कहा, मुख पर्यो न कीरा, अर्थात सन्निपात जलपसी दुर्वादा। प्रजा को बीछी मारे जाने जैसा कष्ट है यथा भरत को वैसी पीड़ा हो रही है। दीन है प्रजा ही शोक संतापू, यह काम कैकेयी ने किया। कैकेयी बीछी बन गई, उसने डंक मारा, उसका भी सारे नगर में फैल गया। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। कैसी दशा है, असुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देखी दो दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़े बिखाद नहीं धीरज होई, मुख सुखई लोचन श्रवहि, शोकुन हृदय समाय। ऐसी दशा प्रभु की हो गई। इस प्रकार का शोक संताप प्रजा को दिया गया। राज्य मिलने को वारुणी के समान समझ रहे हैं। सबसे कठिन जा राज मृदु भाई, सबका निर्गिलतार्थ यही है, निहितार्थ यही है कि भरत जी ग्रहित, बातवश और बिच्छू के डंक मारे हुए हैं, और उसके लिए आप औषध उपचार हेतु उस दुख के मिटाने के लिए मुझे राजरूपी वारुणी पिला रहे हैं, जिससे उसके नशे में सब दुख भूल जाऊं। यह नहीं समझ रहे कि ऐसे रोगी को वारुणी घातक है, वह लोक परलोक दोनों नष्ट करेगी। ऐसी दशा दयनीय दशा में सर्वशोक हरास सुरा देकर रोग शांत करने का प्रयत्न करना कौन सी चिकित्सा है। उसके लिए मदिरा पिलाने के समान, उसके लिए तो यह विषय भाव की राज देना, सुरा देना है। राजाभिषेक करके राजसत्ता देना मदिरा पिलाने के समान है। जग बौराई राज मदुपा राज पदुपाए, केहिन राज मद दीन कलंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु, सबसे कठिन राज मधु भाई। उस वारुणी के मत से मोहित होकर इन सब दुखों को भूल जाऊं, उन्मत्त बनाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं, माने मांगा देव एक बर भर तहि टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इस क्रम में से मांगा तो पहला वर मांगा, उसे दूसरे वरदान से पीछे देने की बात आप सभी मिलना है, आप सभी जो है कर रहे हैं। आप सब ने पहले वरदान देने की कोशिश क्यों नहीं की, जिसमें मुझे राज्य मिलना था। मुझे पहले ही राज्याभिषेक कराते, जैसा कि माँ ने मांगा। फिर मेरा कर्तव्य है कि राम को वन भेजने वाला कौन था, ये झंझट उस समय कर जाना चाहिए था। अब तो केवल एक ही बात शेष रह गई, एक ही आंख इहै मन माही, प्रातःकाल चली हूँ प्रभु पाही। पहले आज्ञा मांगी थी, अब स्पष्ट ही कह रहे हैं कि मैं तो सवेरा होते ही प्रभु के पास चल दूंगा। अब मैं अधिक देर नहीं कर सकता, मेरा निश्चय तो प्रभु के पास जाने का है। यद्यप मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण ही ये सब उपाधियाँ हुई, पर शरण में आया हुआ देखकर प्रभु क्षमा कर विशेष कृपा करेंगे।
यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोस। अतः मुझे तो उन्हीं का भरोसा है, अपना जानकर त्याग नहीं करेंगे। तथा शशिकलंक हरि भृगुलता, पड़बड़वा न लहि समुद्र, ग्रहण किए त्यागत नहीं महाघोर विषरुद्र। यह बात भरत की सबको अच्छी लगी, क्योंकि प्रजा राम विरह की अग्नि से जल रही थी। गुरु पिता माता मंत्री सभी का मंत्र तो अच्छा था, पर उस मंत्र में बीज नहीं था। इससे जो प्रजा सोई हुई थी, देवता जागृत होकर अभिमुख नहीं होते थे। भरत जी के मंत्र में बीज था, इस कारण राम स्नेह सुधा जनु पागे, सभी सबीज मंत्र आवहीं बहुरी राम राजधानी। सुनते ही मानो जान जाग पड़े, अमृत में बोरी हुई बात थी, इसलिए सबको प्रिय लगी। सभी भरत की प्रशंसा करने लगे कि भरत का शरीर ही राम के प्रेम की मूर्ति ही है। प्रेम ने ही नराकार धारण कर रखा है। ये राम की भांति विषय रस रूखे हैं। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, लो शोक सिंधु बूढ़त सबहीं, तुम्हें अवलंबन दीन। यह बूढ़त कहकर दिखलाया कि डूबता हुआ पुरुष इस बात पर ध्यान नहीं दे सकता कि गद्दी पर कौन बैठे। और सभी कहने लगे, भरत जी हम सभी तुम्हारे सहारे बच गए, समुद्र के बाहर तो प्रभु के निकलेंगे। बिना कर्णधार के जहाज बिना कर्णधार के जहाज अवध डूब रहा था। हाँ, भरत जी ने पतवार हाथ में लिया। राम जी के पास चलने का दूसरे दिन निश्चित हो गया। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ, जैसे मेघ का गर्जन सुनकर चातक और मोर को आनंद होता है। सवेरे चलने का अम्रांत निर्णय सुन सभी को भरत जी प्राणप्रिय हो गए। मुनि की वंदना करके भरत जी को सिर झुकाया और सब विदा मांगकर अपने अपने घर चले गए। भरत जी की सराहना सभा में सबने की थी, पर अब इतने से भी संतोष नहीं। घर जाते समय रास्ते में भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते जा रहे हैं। जबकि ननिहाल से भरत अवध आए थे, तब उनके मुख की ओर कोई ताकता नहीं था। सही टालने का प्रयत्न करते थे। भरत राम विरोधी कैकेयी की माता में शामिल होंगे, इस संशय विशाज ने पकड़ रखा था। अब भरत साक्षात राम प्रेम मूर्ति दिखने लगे और सबको प्राणों के समान प्रिय हो गए। श्री राम जय राम।